Hello everybody, मेरा नाम डॉक्टर इब्राहिम सियावश है and I welcome you to free lecture series of Professional Hypnotherapy Certification. Professional Hypnotherapy Certification 3 months का कोर्स है. आप जो देखने लगे हैं उसकी कोर्स रिकॉर्डिंग्स हैं. ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको YouTube के ऊपर मौजूद मिलेगा, लेकिन अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं और आप पूरी कोर्स के लेक्चर्स रिकॉर्डेड लेना चाह रहे हैं तो आप udemy.com से जाके परचेज़ कर सकते हैं. वैसे तो पूरा कोर्स का जो वैल्यू है 45,000 कंप्लीट कोर्स का है लाइव अगर आप लेते हैं, बट यूडेमी के ऊपर आपको लॉन्चिंग प्राइस मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 7,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में. तो अगर आप उर्दू लैंग्वेज के अंदर हिप्नोथेरेपी सीखना चाहते हैं और सर्टिफाइड होना चाहते हैं, पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, तो आप उर्दू और हिंदी लैंग्वेज के अंदर आप इस कोर्स को परचेज़ करेंगे नीचे दी गए लिंक को विज़िट करके. कमेंट सेक्शन में देखें, आपको लिंक मिल जाएगा. ओके, जो सो फार हमने ये देखा कि ट्रॉमा जो है एक्चुअल इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ है. फिर ट्रॉमा जो है आपके माइंड बॉडी, आपके साइकी जो मेंटल है, इमोशनल साइकी है, आपकी फिजिकल बॉडी है, उन सब में स्टोर होता है ट्रॉमा. ऑल्सो ट्रॉमा जो है वो सप्रेस रहता है, सरफेस में नहीं रहता. इनफैक्ट आपके जो कोपिंग मैकेनिज्म्स है, जो ऑटोमेटिक पैटर्न्स हैं, उसको आप प्ले करते रहते हैं. फाइनली जो ट्रॉमा है, इट कैन बी रिलीज्ड इफ वी रेस्क्यू द हेल्पलेस चाइल्ड विद इन. ये जो हमारे कोपिंग मैकेनिज्म्स हम अडेप्ट करते हैं, एक्चुअली ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज है. यानी कि ऐसे बिहेवियर्स है जो उस फियरफुल चाइल्ड को, उस हेल्पलेस चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बिहेवियर शो करते हैं. आप यूं समझे कि एक शख्स जो बहुत जल्दी जिसको गुस्सा आता है, राइट, जैसे ही आप छोटी सी बात करते हैं ना, वो फौरन गुस्सा आता है और उसको एकदम से वो रिस्पॉन्ड करता है विद एंगर, एज इफ के ही हैज टू प्रोटेक्ट हिज ईगो. ऐसे जैसे उसको अपने आप को आपकी बातों से या इन्वायरमेंटल फैक्टर से बचाना चाहिए. ऐसे जैसे उसको लगता है कि दुनिया जो है थ्रेटनिंग है, तो मुझे सर्वाइव करने की दुनिया में मुझे लड़ना पड़ता है. मेरी मदर ने मुझे बचपन में एक चीज सिखाई. शी सेड दुनिया में 2 किस्म के लोग रहते हैं, या तो वॉल्फ्स या तो शीप्स. सो मैं इस कोर्स में इसलिए इसको मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि 2020 की गोल्स में मेरा सेल्फ हीलिंग का दौर था, और इसमें मैंने अपना पेरेंट्स पे बहुत अपना फोकस किया और अपने रीपेरेंटिंग में बहुत फोकस किया. उसी तरह मैं सीखता रहा. मैंने भी यही सीखा कि अच्छा जी, दुनिया में या तो वॉल्व्स है, मीन्स या तो खाने वाले लोग हैं, या तो अटैक करने वाले लोग हैं, या तो शीप्स हैं, या तो ऐसे लोग हैं जो यू नो शिकार बन जाते हैं, या तो शिकारी हैं या शिकार है. सो इट्स अ वेरी ब्लैक एंड वाइट वे ऑफ लिविंग लाइफ. अनफॉर्चुनेटली उसकी जो कंसिक्वेंसेस है फिर ये है कि आप मेरी मदर की तरह हर वक्त लड़ते हैं. इनफैक्ट आप इतना लड़ते हैं कि आपके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और आपका लाइफ सिक्योर हो जाते हैं, अच्छा जी, फाइनेंशियल क्राइसिस है तो ठीक है, आपको लड़ना चाहिए. इमोशनल क्राइसिस है, ठीक है, आप लड़ें. आप दूसरे मुल्क आए हुए हैं, एक नया कंट्री है, ठीक है, लड़ें. लेकिन जब आपके बच्चे बड़े हुए हैं और उन्होंने डीएचए के अंदर एक सेफ घर लिया, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, आपकी रिलेशनशिप सिक्योर है, सब कुछ सिक्योर है, फिर आपको लड़ने के लिए कोई रीजन नहीं होता. अब क्योंकि आप उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, आपने अपना इनर चाइल्ड को रेस्क्यू नहीं किया, आपको लड़ने की आदत है, कोई है नहीं लड़ने के लिए. सबसे पहले आप पड़ोसियों से लड़ेंगे, राइट. हर पड़ोसी से लड़ेंगे, छोटी सी बात पे पड़ोसी से लड़ेंगे. अच्छा जी, पड़ोसियों से आप मना करें कि अच्छा जी कितने पड़ोसी होंगे, 2-3 पड़ोसी होंगे. फिर आप उसी फाइटर, उस वोल्फ को आप लेकर आएंगे फिर घर के अंदर, फिर आप घर के लोगों के साथ लड़ेंगे फॉर नो रीजन.
सो ये एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। ऑफ कोर्स मेरी मदर के अंदर चाइल्डहुड ट्रॉमास बहुत ज़्यादा है, देयर इज़ नो डाउट। उसके स्टोरीज में नहीं जाते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इट्स वेरी डीप रूटेड ट्रॉमा जो मेरी मदर के अंदर मौजूद है। बट प्रॉब्लम ये है कि उनकी उस पैटर्न की जो विक्टिम है कौन है। जब तक पड़ोसी तक हैं दैट्स फाइन, बट जब मेरे ऊपर आता है देन मुझे बाउंड्रीज के बारे में सोचने की ज़रूरत है। ये मैं अक्सर अपने सेशंस में कहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को मैं अक्सर ये मैसेज देता हूँ, बाउंड्रीज आपकी वेलबींग के लिए इम्पोर्टेंट है और बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करना चाहिए आपको एज अ लाइफ मिशन। चाहे वो बाहर वाले लोगों के साथ बाउंड्रीज हो या घर में रहने वाले लोगों के साथ बाउंड्रीज हो, बाउंड्रीज आपकी मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो इन समरी जो फाइनल ट्रॉमा को हम एड्रेस करते हैं इनर चाइल्ड रेस्क्यू सिस्टम में, वो ये हम अज्यूम करते हैं कि जब ये चाइल्डहुड मेमोरीज सरफेस हो और हम इस इनर चाइल्ड को प्रोटेक्ट करें, इस इनर चाइल्ड को हम इस हेल्पलेस चाइल्ड को, इसकी फियर्स को, इसको हम एड्रेस करेंगे तो ये ट्रॉमा रिलीज हो जाएगा। तो एसेंशियली हम इनर चाइल्ड रेस्क्यू में एग्जैक्टली यही करते हैं, हम अपना मेमोरीज में पीछे जाते हैं और जहां उस बच्चे ने, मेरे अंदर की जो चाइल्ड है, उसने इनसिक्योर, अफ्रेड, ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया, हम जाके उस बच्चे को बचा के लेके आते हैं उस सिचुएशन से, प्रोटेक्ट करते हैं बच्चे को उस मेमोरी में, उस सिचुएशन से। जैसे मैंने आपको उस ग्लास की एग्जांपल दिया, हम जिस सिचुएशन में वो ग्लास जमीन से लग के शटर हो गया, हम एक पीस को उठा के लाते हैं और उसको जोड़ देते हैं जो ग्लास की होल गेस्टल्ट है, होल जो पिक्चर है उसके साथ। सो ये 4 assumptions है, एक मिनट, जो 4 assumptions है इस इनर चाइल्ड रेस्क्यू सिस्टम की, ये मेन 4 assumptions है, presumptions है, आप जो भी उसका नाम दें, मैं उसको premise कहता हूँ। आगे की वीडियोस में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इस टेक्निक को यूज करते हैं।